Hello students, welcome to my VR Study for YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and this is a 7th lesson and the name is the idol and the well. Okay, this is lesson number 7, the idol and the well. ओके ये 7th लेसन है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो हम देखने वाले विच इज कैरेक्टर. फर्स्ट इज द आइडल ऑफ गॉड. आइडल मीन्स एक मूर्ति, ठीक है, एक भगवान की मूर्ति. सेकंड है अ बिग वेल, एक बड़ी सी मछली, वेल फिश, ओके, एंड अ शार्क एंड सम फिशरमैन एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स. इतने उसमें कैरेक्टर है स्टोरी में. मतलब एक मूर्ति और एक वेल की स्टोरी है ये, ठीक है. एक आइडल है, एक गॉड की मूर्ति है, ठीक है, और एक वेल है. इनके बारे में ही इसमें बताया गया है स्टोरी में, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. अमोंग द ट्रीज ऑफ कामाकुरा नियर क्योटो इन जापान देयर सिट्स अ ग्रेट ब्रोंज आइडल ऑफ अ फॉरगॉटन गॉड. The idol is 57 feet high and 97 feet around. His face is 8 feet long and his thumbs are 3 feet thick. मतलब जो एक प्लेस है जिसका नाम है कामाकुरा, एक विलेज है, ठीक है, जो जापान में है, क्योटो में, ठीक है. तो वहां पे एक ब्रोंज मतलब एक पीतल की बहुत बड़ी ऐसी आइडल है, एक बहुत बड़ी मूर्ति है भगवान की, जो मतलब कभी नहीं मतलब भूल सकते ऐसे, है ना, बिना मतलब भूले, मतलब जिसको अगर कोई एक बार देख ले तो उसको कभी भूल नहीं सकता, ऐसी वो मूर्ति है, ठीक है. बहुत ही भव्य मूर्ति है. और वहाँ पे बताया है कि वो मूर्ति कितनी फीट की है, और 57 फीट हाई, ठीक है, 57 फीट ऊंची और 97 फीट अराउंड, मतलब अराउंड में पूरे से 97 फीट की उसकी अराउंड में उसका क्या है, मतलब उसकी जो जाड़ा जो है, मतलब है ना, वो बताया है कितना है, 97. और उसका जो फेस है वो 8 फीट लॉन्ग है. मतलब सिर्फ उसका चेहरा, उस मूर्ति का, उस गॉड की मूर्ति का सिर्फ उसका फेस ही कितना बड़ा है, 8 फीट लॉन्ग है. और उनके जो थम्स है वो कैसे है, 3 फीट थिक है, 3 फीट ऐसे जाड़े हैं. ओके. The idol sits and smiles gentle and himself as though he is remembering the fine days of the Middle Ages when Kamakura was a capital city and he lived in a temple instead of under the trees. तो इसमें ये बता रहे कि जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो सिर्फ बैठी हुई मूर्ति है और वो बैठ के वहाँ पे मतलब खुद ही स्माइल करके वो मतलब खुद से ही ऐसी बात करती होंगी, ऐसे सोचती होंगी कि जब मिडाइवल पीरियड में, प्राचीन मतलब जो मध्ययुगीन जो काल था, उस टाइम पे जब कामाकुरा एक कैपिटल थी, मतलब एक राजधानी थी शहर की, उस टाइम पे मैं कहा था ट्रीज के नीचे बैठता था, है ना, पेड़ों के नीचे बैठता था जो, और आज मुझे यहाँ पे मंदिर में लाके बिठा दिया, एज ए टेम्पल में मुझे बिठा दिया, ऐसे वो खुद ही सोचते होंगे, ऐसे इसमें बताया है. ओके. और उसके पास में ही कामाकुरा में समुंदर था. इन द सी नियर कामाकुरा, जब कामाकुरा जब कैपिटल थी उस टाइम पे, वहां पे एक बहुत बड़ा एक समुंदर था, ठीक है. और उसमें एक बहुत बड़ी एक व्हेल फिश रहती थी, बहुत ही बड़ी होती थी वो, सबसे मतलब जितने भी पूरे उस समुद्र में जितने भी क्रिएचर्स थे उन सब में वो व्हेल सबसे बड़ी थी. ओके. द व्हेल वॉज बिगर देन ऑल द अदर व्हेल्स, और जो बाकी के जो अदर व्हेल्स थे उन सबसे बड़ी ये एक व्हेल थी, ठीक है. और जो दूसरे बाकी जो सी क्रिएचर्स थे उनसे सबसे बड़ी वो वही थी, ठीक है. ही वॉज द बिगेस्ट थिंग इन द सी, पूरे समुद्र में सबसे बड़ी चीज वही थी, ठीक है. अदर क्रिएचर्स might have been more beautiful or more clever or more useful, but no one was as big as the whale. इसमें बताया कि अदर जो क्रिएचर्स थे वो मतलब उससे भी ज्यादा मतलब अच्छा खूबसूरत थे, ब्यूटीफुल थे दिखने में, है ना, और बहुत ही ज्यादा क्लेवर भी थे, होशियार भी थे और बहुत ही यूजफुल भी थे. लेकिन उसके जैसे कोई भी बड़ा नहीं था, उसके इतना या उससे ज्यादा कोई भी साइज में बड़ा नहीं था, वो सबसे बड़ी थी, ठीक है. एंड
this made him feel that he was the king of all the other water creatures. और वो मतलब ये उस मतलब वो जो बड़ी सी जो फिश है वो सभी जो बाकी पानी में रहने वाले जो अदर क्रिएचर्स थे उनको मतलब उन सबका उसको राजा बना दिया गया था क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, है ना। तो इसलिए वो व्हेल फिश सबसे बड़ी थी इसलिए उसको हुई राजा कर दिया गया था उसमें, ठीक है। एट फर्स्ट द व्हेल रोड विथ जैसे एक दिन क्या हुआ, one day some fishermen were gossiping about the big statue in Kamakura. They spoke of the scores of pilgrims who came to see the idol, which was the biggest thing in the world. A little busybody of a fish heard this and told the whale. एक दिन क्या हुआ, कुछ फिशरमैन समुद्र पे बैठे थे, समुद्र के किनारे पे, तो वो एक दूसरे के साथ मतलब वो जो मंदिर में जो स्टैचू था, जो भी जो आइडल जो मूर्ति थी उसके बारे में वो बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि जो भी पिलग्रिम्स, इट मीन्स जो भी यात्रिक जो भी मतलब ट्रैवलर जो भी वहाँ पे उस मूर्ति को देखने के लिए आते हैं ना, टूरिस्ट, है ना, तो जो भी यहाँ पे जो टूरिस्ट आते होंगे वो जो इस मूर्ति को देखते होंगे तो वो तो यही सोचते होंगे कि ये जो मूर्ति है कैसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ी है, सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मूर्ति ही है। ऐसे वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो एक छोटी सी एक मछली ये सारी बातें सुनती है उन फिशरमैन्स की, और वो आके उस व्हेल को जाके बताती है, क्योंकि वो व्हेल सबसे बड़ी होती है समुद्र में, है ना। तो वो लोग उस मूर्ति को सबसे बड़ा मतलब कहने लगे थे, है ना, सबसे बड़ा उस मूर्ति को मानते थे, है ना। वो ये कहते थे कि जो भी टूरिस्ट जो भी उस मूर्ति को देखने के लिए आते हैं वो यही सोचते होंगे कि ये मूर्ति, वो यही मानते हैं कि ये मूर्ति सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है ना। तो ये जो बात है वो एक फिश जो है छोटी सी, वो जाके उस व्हेल को जाके बताती है। एट द फर्स्ट व्हेल रोअर्ड विथ लाफ्टर, सबसे पहले ये बात सुन के तो बहुत ज्यादा हंसने लगी वो जो व्हेल थी। He laughed so much that he made several tidal waves. और जब भी वो व्हेल हंसती थी, मतलब वो इतने जोर जोर से हंसी कि वो समुद्र की जो लहरें थी वो बहुत ही मतलब ऐसे उफलने लगी, है ना, उसके हंसी की वजह से। Nothing could be as big as he was, but he soon became very jealous. उसको मतलब ये पता था कि वो मूर्ति, वो कहती थी कि नहीं मुझसे बड़ा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस मूर्ति से जेलस फील कर रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि लोग उसको बड़ा कहते हैं, उस मूर्ति को बड़ा कहते हैं। All the pilgrims should come to see him, he brooded. फिर वो कहते हैं कि सभी जो भी टूरिस्ट है वो सब लोग उसको ही देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, ऐसा बोल के वो पानी में छलांगे मारने लगी इधर से उधर। और वो फिर क्या हो गया, मतलब उसका दिल जो है वो बहुत ही दुख गया, है ना, ये सारी बातें सुन के। उसको मतलब बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत जेलस फील हो रही थी, क्योंकि वो ये सोचती थी कि पूरी दुनिया में मैं ही सबसे बड़ी हूँ, पूरे समुद्र में मैं सबसे बड़ी व्हेल हूँ, सबसे बड़ी मछली हूँ, है ना। तो ये वो सोचती थी। लेकिन जब लोग उस मूर्ति की तारीफ करते थे कि वो सबसे बड़ी है दुनिया में, तो उसको कैसे बहुत ज्यादा बुरा फील होता था। ओके, he began to think that the idol was really much bigger than he was. फिर वो कहती है कि मतलब वो सोचना शुरू कर देती है कि क्या सच में वो मूर्ति मुझसे भी बड़ी है, क्या मुझसे भी बड़ी होंगी वो मूर्ति। He dashed about the sea, blowing water spouts through his blowhole until all the other creatures became dizzy. फिर वो पूरे समुद्र में मतलब इधर से उधर वो घूमने लगी, छलांगे मार रही, गोल गोल से राउंड करने लगी, है ना। गुस्से में जैसे कोई पर्सन जैसे बहुत ज्यादा सोच रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो कैसे इधर से उधर चलता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है ना। तो इसी तरह से वो पूरे मतलब पानी में समुद्र में वो राउंड करने लगी, है ना, इधर से उधर छलांगे मारने लगी। और उसकी की वजह से उसके इस तरह से वो कर रही थी, तो बाकी जो अदर जो क्रिएचर्स थे उनको भी मतलब चक्कर आने लग गए थे, वो जैसे घूम रही थी ये सब देख के। An elderly shark came up to the well
वेल टू फाइंड आउट व्हाट द मैटर वाज। फिर तभी एक बड़ी सी शार्क मछली वहां पे आई व्हेल के पास, ये सब देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है ना, क्या मैटर हुआ है। द व्हेल poured out his fears to the shark। फिर जो व्हेल है वो शार्क पे अपना पूरा गुस्सा उतार देती है, मतलब वो दिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उस मूर्ति को इतनी तारीफ मिल रही है, उसको इतना लोग मतलब मुझसे भी बड़ा मान रहे हैं, तो ये सारा जो गुस्सा उस पे था वो सारा किस पे उतार देती है, वो शार्क पे उतार देती है। ओके, डोंट वरी, यू मे स्टिल बी द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, वेट हियर, आई विल फाइंड आउट इफ द रूमर्स आर ट्रू। फिर वो जो शार्क मछली है वो क्या कहती है कि तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, तुम ही इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मछली हो, है ना, तुम एक सबसे बड़ी चीज हो पूरी दुनिया में, और तुम यहीं पे रुको, मैं जाके देख के आती हूँ कि ये जो रूमर्स फैल रहे हैं कि वो मूर्ति सबसे बड़ी है, जो रूमर्स है, जो अफवाहें फैल रही है, ये सच है कि झूठ है, वो मैं फाइंड आउट करके बताती हूँ। ऐसे वो कह के चली जाती है वहां से। The shark swam to the coast and requested a rat on the shore to measure the idol। फिर वो जो शार्क है वो पानी से बाहर निकलती है और वहाँ पे एक चूहा होता है, ठीक है, तो उस चूहे को वो कहते हैं कि जाके तुम जाओ और उस मूर्ति की जो फीट है, हाइट है, वो कितनी है वो तुम गिनो, वो कितनी बड़ी है वो गिनो। ऐसे वो उस रैट को कहते हैं। जो रैट है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, अगर उसने बोला तो उसकी हेल्प करने के लिए वो मेजरमेंट करने लगता है। बट व्हेन ही रिटर्न, जब वो मेजर करने के लिए उस स्टैचू के पास जाता है, उस पर चढ़ता है, उतरता है ना, लेकिन जब वो चढ़ता है और जब वो वहां से वापस आता है, रिटर्न जो इन्फॉर्मेशन वो लेके आता है, वो कहता है ही वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, नेवर इन हिज लाइफ हैड ही सीन एनीथिंग एज बिग एज द आइडल। वो कहता है कि वो इतनी बड़ी है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी बड़ी जो स्टैचू है वो मैंने आज तक नहीं देखा है, और मैं उसका मेजरमेंट कर ही नहीं पाया, इतनी वो भव्य मूर्ति है, इतनी वो बड़ी जो स्टैचू है, ऐसा वो आके बताता है। द बेस ऑफ द आइडल वॉज 5000 पेस। जो मूर्ति का जो बेस ही है वो कितना है, 5000 पेस तक का उसका सिर्फ बेस ही है, और आगे में तो फिर वो और बहुत ज्यादा बड़ी है, ऐसा वो चूहा जो है वो शार्क को आके कहता है। ओके, देन द शार्क टोल्ड द वेल द बैड न्यूज। फिर जाके शार्क ये जो बातें है वो वेल को बता देती है, बैड न्यूज उसको दे देती है। द वेल कुड हार्डली बिलीव व्हाट ही हैड हियर। मतलब उस वेल को भरोसा नहीं होता है कि उसने क्या सुना कि सच में वो मूर्ति इतनी बड़ी है। He could not sleep or rest। वो बिल्कुल सो ही नहीं पाई और आराम भी नहीं कर पाई, मतलब उसके मन में वही बातें चल रही थी कि मुझसे बड़ी वो कैसे हो सकती, कैसे वो इतनी बड़ी हो सकती है, सारी बातें ही वो सोचने लगी। फिर उसने डिसाइड किया, he decided he must see the idol for himself। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं खुद उस मूर्ति को देखना चाहती हूँ, मैं खुद जाके उस मूर्ति को देखूंगी, ठीक है। लेजेंड सेज that he wore magic boots and walked to the temple where the enormous idol sat। फिर एक जो लेजेंड होता है उन मछलियों में से, तो वो उसको बताता है कि तुम एक कुछ ऐसे मैजिक जो जादुई जो बूट्स है उसको पहनो ताकि तुम टेम्पल में जा सको, वहां पे तुम्हें चलने में आसानी हो, है ना, ऐसे उसको बताता है। बट इस लेसन में वो मैजिकल बूट्स कहाँ से आए वो इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। फिर उसको वो क्या कहते हैं, मैजिकल जो शूज पहन के वो टेम्पल में रात में पहुंच जाती है, ठीक है, रात में जाती है वो, और उसका मतलब नसीब अगर अच्छा हो तो वो वहाँ पे किसी को मतलब दिखेगी नहीं, और अगर दिखी तो अदरवाइज जो लोग हैं वो मतलब उसको जो कामापुरा के जो गांव के जो लोग हैं वो डर के मारे उसको एक तो मार देंगे या फिर खुद ही उसको मतलब रात में देख के मर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी ना, और पानी से बाहर निकल के जब वो रात को जा रही है तो अगर कोई देखेगा तो डर के मारे उसको अटैक ही आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये बात इसमें बताई गई है। He knocked on the temple door and a great bell-like voice told him to enter।
फिर वो रात में उस मंदिर में जाती है, मंदिर का दरवाजा नॉक करती है वो वेल, ठीक है, और अंदर से एक बेल की टाइप ऐसी प्यारी सी आवाज आती है जो उसको अंदर आने के लिए बोलती है, अंदर उसको परमिशन देती है, ठीक है। प्रे कम आउट टू मी सेड द वेल, फिर वेल अंदर जाती है तो उसको प्रे करती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ कहाँ आओ, बाहर आओ, ठीक है। देयर वॉज अ साउंड ऑफ हेवी फुटस्टेप्स एंड द इमेंस आइडल केम आउट अंडर द स्टार्स। फिर वो वेल की बात सुन के वो जो मूर्ति है, जो गॉड है, वो बाहर आते हैं अंडर द स्टार्स, मतलब तारों के नीचे, मंदिर के बाहर, ठीक है। At first the two enormous beings were so surprised to see each other that they could not speak. सबसे पहले तो वो जो दोनों है वो एक दूसरे, मतलब जो वेल है वो उस मूर्ति को देखते रहते, एकदम सरप्राइज होती है, और एक दूसरे को देख के दोनों भी सरप्राइज होते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। बट आफ्टर अ वाइल द वेल बिगेन टू टेल ही स्टोरी, लेकिन बाद में, थोड़ी देर बाद में फिर वेल जो है वो उससे बात करने लगती है, अपनी जो स्टोरी है वो बताती है। अ स्लीपिंग टेम्पल priest woke up and came to see who was talking. फिर वो जो मंदिर में बैठे हुए जो गॉड है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं ना, तो फिर वो आंखें खोल के देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन बात कर रहा है मेरे साथ, फिर वो सामने कौन खड़ा है वो देखते हैं। He found the idol's pedestal empty and came running out. और वो जो वेल है वो उस आइडल्स के, मतलब आइडल्स का जो नीचे का जो पार्ट है, उसका जो बेस है, उसको खाली देखकर ही वो पूरा मतलब घबरा जाती है और वो वहां से भागने लगती है। He saw the two gigantic fingers, और वो गॉड के पैरों के कुछ, मतलब दो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े ऐसे, बहुत ही बड़े ऐसे उसके फिंगर देखती है, ओनली फिंगर्स, ठीक है। He let out a shriek and fainted in shock. फिर वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है वो वेल, और एकदम शॉक में गिर जाती है। When he regained consciousness, the idol asked him to measure both of suspense. फिर वो बाद में जब थोड़ी देर में अपने कॉन्शियस में आती है, मतलब थोड़ा उसका दिमाग शांत हो जाता है, तब वो तब जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो उसको वो क्या करने को कहते हैं, मतलब उंगलियों से उसकी मेजरमेंट करने के लिए बोलती है। द वेल्स हार्ट वॉज क्रैकिंग विद द स्ट्रेन एंड सस्पेंस, जो वेल का दिल जो है वो धक धक करते रहता है सस्पेंस को देख के, मतलब क्या इसका मेजरमेंट निकलेगा, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, है ना, कौन मेजरमेंट में बड़ा निकलेगा, यही सोच के उसका दिल जो है वो धक धक करता रहता है। The priest completed measuring and announced that the well was taller than the idol by 2 inches. फिर वो प्रेस जो है, गॉड जो है वो पूरा जो मेजरिंग है वो कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में फिर वो आखिर में अनाउंस करते हैं कि वेल जो है, मछली जो है वो उससे, उस मूर्ति से 2 इंच क्या है, बड़ी है, ऐसा उसका रिजल्ट निकलता है। ऑफ कोर्स द वेल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर ये सुन के ऑब्वियसली वेल को बहुत ज्यादा खुशी हुई वो, और वो हमेशा के लिए खुशी से वो रहने लगी, मतलब उसको ये कंफर्म हो गया कि पूरी दुनिया में मैं ही बड़ी हूँ, उस मूर्ति से भी मैं 2 इंच बड़ी हूँ, ऐसा वो खुद में सोचने लगी और बहुत ज्यादा खुश हो गई। As for the idol, he did not care if he was not the biggest thing in the world. लेकिन वो जो आइडल थे, वो जो मूर्ति थे गॉड की, उनको बिल्कुल भी ये बात सोच के, बात समझ के बुरा नहीं लगा कि वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चीज नहीं है, मुझसे भी बड़ा कोई है, ये सोच के उनको बिल्कुल भी कोई भी बुरा फील नहीं हुआ। ही स्टिल काम एंड स्माइलिंग, वो एकदम शांत रहे और मुस्कुराते रहे। तो ऐसी ये स्टोरी है, मतलब इससे हमें क्या समझता है कि अपने ऊपर किसी भी चीज को लेकर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो वेल थी उसको बहुत घमंड था कि सब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मैं हूँ, है ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रही, मतलब दूसरों का कुछ अच्छा सुन के, अच्छा समझ के मतलब उसको बहुत बुरा फील होता रहा है ना, मतलब वो अपनी मन के अंदर वो घुटती रहती थी, है ना। लेकिन जब उसको ये पता चला कि वो मुझसे 2 इंच छोटी है वो मूर्ति, तब वो खुश हो गई,
है ना, मतलब मैं ही बड़ी हूँ। लेकिन जो गॉड थे, जो आइडल जो थी, मूर्ति जो थी, उसको ऐसा वो ऐसे सोचे क्या, नहीं वो छोटे रहो या बड़ा रहो, वो खुशी रही, है ना। तो इस तरह से इसमें ये समझ हमें पता चलता है कि आप छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे, ऐसा मतलब कोई भी किसी के साथ भी आपको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी। आप जैसे भी हो परफेक्ट हो, यही सोच के आपको चलना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी इस स्टोरी से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।